तरावड़ी निकाय चुनाव के चलते इस समय नगरपालिका में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। भाजपा समर्थित और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सभी प्रत्याशी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तरावड़ी नगरपालिका में मुख्य समस्या गलियों में फैली गंदगी व कई वार्डों में पीने के पानी की समस्या ज्यादा है। प्रत्याशी वोटरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का वादा कर रहे हैं। वार्डबंदी को लेकर कई प्रत्याशियों का कहना है कि वार्डबंदी सही तरीके से नहीं की गई है, बल्कि पुराने पार्षदों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसमें बड़ा हेरफेर किया है। सबसे पहले बात करेंगे वार्ड नंबर 13 की, क्योंकि यहां पर सर्वसम्मति के साथ रेखा देवी को चुन लिया गया है। बता दें कि रेखा देवी विधायक भगवान दास कबीर पंथी की भाभी है। रेखा देवी के सर्वसम्मति के साथ चुने जाने पर वार्ड नंबर 13 व उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। वार्ड नंबर 13 की जनता ने जो मुझे सर्वसम्मति से चुना है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तरावड़ी की जनता ने वार्ड नंबर 13 ने जो भरपूर समर्थन दिया हमारे को सर्वसम्मति है निर्विरोध चुना है, मैं उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरा यही मकसद है कि मैं पूरे तरावड़ी को ना कि एक 13 वार्ड को, पूरे तरावड़ी को हर तरह से चमकाना चाहता हूँ। और पूरा यहाँ जो अब तक विकास नहीं हुआ है वो भरपूर विकास करा के मैं यहाँ की जनता को दिखलाना चाहता हूँ कि मैं इस विकास को कार्य को पूरा करा के यहाँ की जनता में अपना पूरा समर्थन दूंगा। वहाँ के जो बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया है, माता ने आशीर्वाद दिया है, वहाँ के जो मेरे युवा साथियों ने आशीर्वाद दिया है, को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अपने परिवार की ओर से, अपनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको मैं वार्ड नंबर 13 को ये श्रेय देना चाहता हूँ, वो इसके हकदार है। वार्ड नंबर 1 में हरीश मदान और आत्म प्रकाश के बीच सीधा मुकाबला हो रहा है। किले के अंदर बसे इस वार्ड में कई समस्याएं हैं। दोनों ही पक्ष अपने अपने प्रचार प्रसार से वोटरों को अपनी ओर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक ऐतिहासिक जगह पे आप लोग खड़े हो, किला है, सरकार ने इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। चारों दीवारें, दोनों गेट टूटे हुए पड़े हैं। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। इधर साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग बनने के बाद हमारी यही सोच है कि एक तो ना तो हम नगर पालिका में कमीशनखोरी चलने देंगे, और हम अपनी वार्ड को ऐसा करके जाएंगे कि लोग अगली बार सहमति से हमें चुने। अपील करना चाहूंगा कि आप मुझे एक मौका दो और आप मुझे आजमा के देखो। अगर मैं अपने उस पर खरा नहीं उतरता तो मैं अगली बार आपके बीच में आऊंगा। नंबर 1 से तो अब हमारी एक मेन समस्या है, हमारे पास इतनी बरादरी होते हुए कि हमारी धर्मशाला नहीं है। सरकार से जमीन लेके तो इस तरीके से कोई व्यवस्था कराएंगे कि जो हमारी बरादरी है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम उसमें कर सके। अपने माध्यम से वार्ड के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर इन्होंने मेरा समर्थन किया तो मैं इनकी हर मांग जोर शोर से नगर पालिका में उठाऊंगा कमेटी में, और इनको साथ लेके चलूंगा। बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छी छवि के हैं, और कम से कम आज से 10 साल पहले से ये सामाजिक कार्यों से जुड़े हैं, बहुत समाज सेवी। वार्ड नंबर 2 से 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। अक्षय कुमार की पत्नी राखी रानी घर घर जाकर वोट की अपील कर रही है। नंबर 2 में समस्या चौपाल की समस्या है, आंगनबाड़ी में है, और वृद्ध पेंशन की भी प्रॉब्लम है। अनुरोध है कि आने वाली 22 तारीख को हवाई जहाज का सामने वाला बटन दबाकर हमें विजयी बनाए। एक तो सबसे बड़ी बात है जो मैं युवा हूँ, ठीक है, और उससे एक दूसरी बात है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। ऐसी मेरे अंदर ये क्वालिटीज है कि मैं लोगों के हर एक समस्याओं का निदान करवा सकता हूँ, जो भी उन्हें एक एमसी से होनी चाहिए। वहीं वार्ड नंबर 3 में 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अनीता रानी, सुषमा जैन व इंदु रानी अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रचार में जोर शोर से डटे हुए हैं। पिछले 5 सालों से हमने देखा है कि इस वार्ड के एमसी ने कुछ भी नहीं किया है, जो अब हम तुरंत पूरा करेंगे और हर एक बंदे की समस्या का पूरा ध्यान देंगे। अब तक तो नगर पालिका के अंदर हमारा मतलब करोड़ों की गारंटी आ गई और चली गई वापस, जो किसी भी पार्षद ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आने वाली 22 तारीख को गिलास के निशान पर मोहर लगा के सुषमा जैन को विजयी बनाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ किसी भी तरह का काम, कोई भी काम हो, कभी मतलब आधी रात को 12 बजे 1 बजे कभी भी मतलब पीछे नहीं हटेंगे किसी काम के लिए। और इसी उम्मीद के साथ अपील करता हूँ कि आने वाली 22 तारीख को गिलास के निशान पर मोहर लगाकर सुषमा जैन को विजयी। ऐसे 1-2 मीटिंग वगैरह रखे, कोई त्योहार पे या कोई फंक्शन रखे ऐसे, जिस पे हम मिलने विकास कार्य के बारे में बातचीत करें। निशान साइकिल है। मैं वोटरों से वो करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि मुझे साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर विजयी करें। मैं अनीता रानी वार्ड नंबर 3 के सभी वासियों से अपील करती हूँ कि आने वाली 22 तारीख को उगते सूरज के सामने वाले बटन को दबाकर मुझे सफल बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदार और कर्मठ
उम्मीदवार हैं हमारे अनीता रानी जी। तो मेरा तो विश्वास इनकी जो ईमानदारी है, जो इनकी शराफत है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा है और इसलिए आज हम सबसे आगे खड़े हैं। वार्ड नंबर 4 से 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहां पर वीरेंद्र बंसल और पंकज गोयल अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। वीरेंद्र बंसल जहां जाना माना चेहरा है, वहीं पंकज गोयल युवा उम्मीदवार है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। 3-4 वार्ड से मैं लड़ता हूँ, उसमें मैंने विकास कोई छोड़ा ही नहीं है और 24 घंटे लोगों की सेवा में रहता हूँ और पब्लिक खुश होने की वजह से अब मेरा चौथा प्लान है, तो पब्लिक खुश है मेरे से। हर प्लान में बिना खर्चे के, बिना उसके बनता हूँ। उनसे अपने काम के बदले अपनी वोट चाहूँगा और मैं अपना विश्वास दिलाता हूँ अपने शहर को कि कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई विकास कार्य में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। पिछले जो विकास कार्य हैं आज तक जो वार्ड के अंदर हुए हैं उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आज तक जो भी पार्षद यहाँ नगर पालिका में आए हैं उनका ध्यान विकास की तरफ कम होता है, करप्शन की तरफ ज़्यादा होता है। और मैं इसीलिए इस चीज़ को लेकर के मैदान में उतरा हूँ कि अपनी नगर पालिका को करप्शन मुक्त करेंगे और अपने वार्ड को, अपने शहर को पूरा सुंदर बनाएंगे। शहर के अंदर सड़कें, सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जो सभी जनता को मिलनी चाहिए। वार्ड नंबर 5 से 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर मुकाबला रोचक माना जा रहा है। युवा उम्मीदवार अजय कुमार व कमल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और साथ ही दोनों उम्मीदवार वोटरों को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने वार्ड वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि आप विकास को देखते हुए, प्रत्याशी को देखते हुए, एजुकेशन मायने रखती है भी कौन पढ़ा लिखा है, आपके कल को कौन काम आ सकता है, कौन आपके कार्य करवा सकता है, उस प्रत्याशी को चुने जो ईमानदारी से कल को आपके साथ खड़ा हो। वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद का उम्मीदवार कमल जांगड़ा हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाकर नगर पालिका में लाया जाए। मेरा चुनाव निशान गिलास का है। वार्ड नंबर 7 से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मुकेश रानी व वंदना पत्नी अशोक कुमार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। इस वार्ड में जो भी समस्या हो, चाहे कोई से वार्ड का हो, मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूंगी करने की। हमें मेरा नेचर जो अब है हमारा, हमेशा आगे भी यही नेचर रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा किसी प्रकार का। जैसे कई प्रत्याशी होते हैं कि पहले दिन वोट हाथ जोड़ के मांगते हैं, दूसरे दिन आंख भी नहीं उठा के देखते। सबसे बड़ी समस्या ये है जी। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाली 22 तारीख को साइकिल पे मोहर लगाकर हमें विजयी बनाए। पालिका प्रधान मुकेश रानी, वार्ड नंबर 7 से। और जी हमारे वार्ड के जैसे कि पूरे शहर का सहयोग मिला मेरे को, ऐसी उसी तरह हमने पब्लिक का काम किया, पार्किंग का करवाया जी। रही बात जी अब पब्लिक का भी साथ रहा तो इससे भी ज्यादा काम सोच रहे जी करवाने के लिए। हम सर हमारे वार्ड में पहले हम 2010 में चेयरमैन बने, एमसी से चेयरमैन बने हैं। उसके बाद हमने सारे शहर का विकास किया है और कोई भी एलिगेशन हमारे ऊपर लगा नहीं। सेठी पांचाल वार्ड नंबर 8 से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और वार्ड नंबर 8 में उनके पक्ष में एक तरफा माहौल बनता नजर आ रहा है। जैसे 10 साल से पार्षद बनते रहे, इस गांव में कोई ना विकास है और ना कोई यहाँ पे किसी लाइट का प्रबंध है। सबसे पहले तो यहाँ पे शौचालय बने हुए नहीं है जी। शौचालय बनने जरूरी है, क्यों माताएं, बहनें, बेटियां ये भी कहते हैं भी घर घर शौचालय होना चाहिए, लेकिन यहाँ शौचालय नहीं है जी। ये बीच में लाइन पड़ती है, हमारे बच्चों को यहाँ से लाइन पार करके शहर के अंदर जाना पड़ता है। स्कूल 10वीं या 12वीं तक बनना चाहिए और इसके होते हुए स्कूल जब हमारे बच्चे जाते हैं, रेलवे में कई दुर्घटना भी हो चुकी है। ये लोग जो गाँव के ये बताएंगे भी इस काम से संतुष्ट है या नहीं है, जो 1 साल से अभी यहाँ इस गाँव में कार्य हो रहा है। मैं तो इनको ये कहता हूँ भी मैं आपके गांव का सेवक हूँ, मुझे आप एक बार अपना सेवक बना के देखो, बस ये बात कहना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 9 में 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। नंद किशोर, रमेश चंद और संदीप जोशी जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वार्डबंदी बहुत ज्यादा गलत ढंग से हुई है, वोटें बिखरी पड़ी हैं, एक परिवार की वोटें 6-6 जगह खिड़ी पड़ी हैं, अलग अलग वार्डों में खिड़ी पड़ी हैं। हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है अपने वार्ड में, हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं आ रही। इस बात की लोग हमारे साथ हैं, मन से हैं, बड़े प्यार से। जो भी सरकार का टाइम टू टाइम काम होता है उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा, हम अपने वार्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट का इस्तेमाल कराएं। मैं तो सभी भाइयों से हाथ जोड़ के यही अपील करूंगा कि मेरा साथ दें। मैं चाहूंगा कि विकास के उस पर, और अगर जनता चाहती है कि एक युवा को, पढ़े लिखे को, शिक्षित को मौका दें तो विकास में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बाकी छोटे मोटे काम है उसको मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँ। मेरा चुनाव निशान कार है
और कृपया कार का बटन दबाकर मेरे को भारी मतों से विजय बनाए। वार्ड नंबर 11 में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यशपाल गुलाटी और सुशील कुमार दोनों अपने अपने पक्ष में चुनाव प्रसार तेज कर चुके हैं और वोटरों से भारी समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं। सभी से, अपने बुजुर्गों से और अपने माताओं से और छोटे भाई और साथियों नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं, ताकि मैं सभी के लिए पूरी मेहनत करूं और ताकि सभी के लिए विकास करूं और अपने बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद मिले। इस सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, पढ़े लिखे ही लोग आने चाहिए। इसका फायदा यह है कि कल को अनपढ़ कोई पंच या सरपंच बन जाता है, कोई अफसर साइन करा लेता है, वो कहते हैं हम तो अनपढ़, हमारे से करा लिए साइन, तो इसके लिए पढ़े लिखा होना जरूरी है। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, बुजुर्गों का, अपने भाइयों का, युवाओं का, सबका बहुत अच्छा है। लोगों को तो अपील कर रहे हैं अभी हमें एक बार बनाओ आप, हम कुछ करके दिखाएंगे आपको। वार्ड नंबर 12 से 3 महिला प्रत्याशी नीलम खुराना और कौशल्या देवी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। 10 साल पहले दिए, अब तीसरी बार जितवाएंगे, हमारे पूरा समर्थन है, उनका सहयोग है। विकास हुआ है जी सारा, लाइटें पूरी हैं जी वार्ड में, जहाँ ट्यूब लाइटें जरूर थी और सीवरेज डला हुआ है जी सब गली में, तो उसका कनेक्शन अब लगाएंगे। सब काम में कोई कमी नहीं है जी। बच्चों के लिए कोई आंगनवाड़ी नहीं है, जैसे जो सफाई करने जाती हैं औरतें, या कोई जैसे फैक्ट्री वगैरह में काम करने जाती है, पहले वो अपने बच्चों को कहीं क्रश में छोड़ेंगी, 500-400 रुपये महीना वहाँ पे भरना पड़ेगा उनको। मेरी सलाह है भी यहाँ पे एक आंगनवाड़ी जरूर होनी चाहिए बच्चों के लिए। ज़्यादा लड़कियों के लिए ही करूँगी, बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए, लड़कियों को काम सिखाना अच्छा। मैं तो बोलूँगी कि सब लोग मेरा साथ दें, आगे भी मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगी। वार्ड नंबर 14 से चुनावी ताल ठोक रही आशा रानी भ्रूण हत्या व महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के साथ साथ महिलाओं को शिक्षित बनाने पर जोर देंगी। उनका कहना है कि उन्हें वार्ड से सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैं ये कहूँगी कि मेरे पीछे मेरी ये सब बहनें जिनका मेरे को साथ है, जो मेरा कामरा परिवार, उनकी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। बहू जरूर लेके आए थे, पर बेटी से बढ़कर प्यार मिल रहा है मेरे को। हाथ जोड़ के प्यार मांगने की उम्मीद करती हूँ कि जरूर मेरे को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। जो सड़कें, पानी की समस्याएं, पेंशन की समस्याएं, बेटी पढ़ाओ जरूर, वो मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है और ये भ्रूण हत्या के खिलाफ हूँ। मैं सबसे अपील करूंगी कि कृपया करके ऐसा कोई कदम ना उठाएं। उधर वार्ड नंबर 15 में चरणदेव कामरा और तरजीत सिंह पहलवान भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चरणदेव कामरा का कहना है कि वे पिछले काफी समय से सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं, जिसके चलते वार्ड से लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। तरजीत सिंह भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें भी वोटरों से भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले पार्षदों की आपसी खींचतान में वार्ड काफी पिछड़ चुका है और जीतने के बाद वे रुके विकास कार्यों को नई रफ्तार देंगे। एरिया है हमारा, बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। पिछले 15 सालों से ये डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक डेवलप नहीं हो पाया है। कई कारण ऐसे हैं, यहाँ पर बुजुर्गों की पेंशनें कटी हुई हैं जो एलिजिबल हैं। इवन देन हैंडीकैप्ड की पेंशन्स नहीं बन रही हैं। हम लोग धक्के खा खा के समाज सेवा के तौर पर कई बार दफ्तरों में गए, वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह हमारे ऊपर कटाक्ष कर दे, आप कौन हो? उन सबको जवाब देने के लिए कि हम पार्षद हैं, हम अपनी वार्ड का प्रतिनिधि कर रहे हैं और प्रतिनिधि होंगे जब ही जाके इनकी आवाज़ वहाँ किसी भी हाउस में, किसी भी सदन पर, हम किसी भी स्तर पर, किसी भी मंच पर उठा सकते हैं। ये मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपका भाई, आपका बेटा, आप एक बार मौका दे के देखिए। यदि हम कार्य नहीं करेंगे तो अगली बार हम आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। मैं तरजीत सिंह वार्ड नंबर 15 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਬਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਰੇ ਕੋਈ भेदभाव न रहे। 22 मई को स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होना है, जिसके चलते चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं और वह अपने वोटरों को अपने पक्ष में करने का पूरा जोर लगा रहे हैं। तरावड़ी से नीलकमल के साथ डॉक्टर के संधू की रिपोर्ट।